रही दोनों। अब जब वो आए तो भाजपा वाले चिल्लाने लगे, गिलानी को बुला लिया, इनसे तो हमारी बातचीत बंद थी, ये तो ऐसी स्थिति में थे और सरदार जी पागल हो गए क्या? मैंने कहा देखो सरदार जी बहुत समझदार है, उन्होंने जानबूझ के गिलानी साहब को बुलाया। वो जानते थे कि 1.5 लाख लोग मैच देखेंगे, कोई आतंकवादी घटना हो सकती है, इसलिए उन्होंने उनके प्रधानमंत्री को बुला लिया, क्योंकि उनको पता था कि लड़के कितने भी नालायक हो बाप के सामने हरकत नहीं करेंगे। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मैं आपको कुछ एक नई कविताएं सुना देता हूं और कुछ नई चीजें सुना देता हूं। पीछे तो मैं बहुत बिजी रहा दूसरे कामों में, और मैं बहुत दिन तक तो कवि सम्मेलन और शो में अपने गया तो मेरा मन करता था मैं नारा लगाऊं अन्ना हजारे तुम्हारे साथ। अन्ना का भी सबने साथ दिया, भारतीय क्रिकेट टीम ने बहुत साथ दिया। लंदन में थी उस समय टीम ने साफ कह दिया जब तक जल लोकपाल पास नहीं होगा मैच नहीं लगेगा। कोई मैच नहीं जीता था बल्लेबाज। अच्छा, अन्ना ने कहा था आंदोलन अहिंसक रहना चाहिए, इसलिए टीम ने तय करा कि बल्लेबाज बल्ले पर बॉल पर बल्ला नहीं मारेंगे। बॉलर्स ने भी तय करा कि बॉल विकेट में नहीं मारेंगे। फील्डर्स ने तय करा कि जाती हुई बॉल के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अन्ना ने मना करा था कि छेड़छाड़ नहीं करनी, शांतिपूर्ण आंदोलन करना। इसलिए बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ। रामदेव जी ने भी उससे पहले आंदोलन किया, हालांकि हमने उन्हें समझाया था कि आप तो ये जो गोली वोली बेच रहे हो ये काम ठीक है, कहाँ इस चक्कर में पड़ गए। अन्ना हजारे तो फकीर आदमी है, आप तो कहाँ, आपकी तो दुकान इतनी बड़ी है, इसमें शटर डल जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वो माने नहीं, वो रामलीला मैदान में बैठ गए। मैं तो सिंगापुर गया हुआ था, उस समय प्रोग्राम थे मेरे, तो वहाँ वो 2.5-3 घंटे आगे पीछे है वो देश। तो मैं रात को देख के सोया कि बाबा आराम से प्रवचन करके बहुत जोर से चिल्ला चिल्लू के सोए। सुबह उठा तो मैंने देखा कि तो कोई और दृश्य है, इस मंच से इस मंच पे उस मंच से। मैंने कहा ये कौन सा आसन है यार, कभी देखा ही नहीं था मैंने, लेकिन बड़ा अद्भुत दृश्य था साहब। अकबर की ड्रेस में गए, जोधाबाई की वापस आए। लेकिन हम उनके आभारी, उन्होंने उसूलों की लड़ाई में एक नया पाठ सिखाया कि जब युद्ध में उतरो तो जब तक तलवार से काम चले तब तक तलवार से चलाओ, नहीं तो सलवार निकालो। तो मुझे भी कई बार लगता है कि अगर किसी भी प्रदर्शन में जाओ तो एक सलवार कुर्ता रख के नहीं चलो, पता नहीं कहाँ से निकलना पड़ जाए। हमने बाबा से बहुत कहा कि कहाँ इन नेताओं के चक्कर में पड़ रहे हो, इन्हें क्या आप कपाल भाती सिखाओगे, इनके तो कपाल ही नहीं है। और बाबा नहीं माने। खैर चलिए मैं आपको कुछ एक चीजें सुना देता हूँ। आप जितने भी लोग आए हैं मुझे समय सीमा बता देना, क्योंकि कई बार मुझे याद नहीं रहता है। वो हमारे एक कवि ने कविता सुनाई बहुत लंबी, तो किसी ने कहा यार तूने इतनी लंबी कविता सुना दी, बोले मेरे पे घड़ी नहीं थी। तो दर्शक ने कहा पीछे कैलेंडर तो लगा था, वही देख लेता यार। तो जिन लोगों को करवा चौथ के लिए जाना है, खासकर जो गंजे पति हों उनकी पत्नियां ज्यादा कष्ट ना पाए, क्योंकि वो बिना चांद देखे भी चांद देख सकती है। वो चांद देखना तो काफी है, बस काफी है। देखो एक सफल पुरुष के सिर पर 2 ही महिलाएं हाथ फिराती हैं, एक उसकी माँ और एक उसकी पत्नी। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। यहाँ तो कई लोग ऐसे बैठे जिनको पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया, शायद आप उसी तरह। अब यहाँ पर हमारे अधिकारी लोग बैठे हैं, आदरणीय कमिश्नर साहब बैठे जिन्होंने उद्घाटन किया आज के इस कार्यक्रम का। सर एक हमारे प्रोग्राम में एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई कि उसकी कविता सुन के सामने बैठा हुआ श्रोता वीर गति को प्राप्त हो गया। लंबी कविता थी, उस पर मुकदमा चला, तो जज ने कहा रे नीच कवि, तेरी कविता सुनकर एक श्रोता मर गया, तुझे मृत्युदंड दिया जाता है, फांसी दी जाती है, तेरी कोई अंतिम इच्छा है क्या? उसने कहा साहब वही वाली कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आपसे भी ये निवेदन है कि आप भी उतने समय तक बैठे रहे, अन्यथा वो वाली कविता तो मुझे याद ही है, मैं सुना ही दूंगा, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे, धन्यवाद आपको। 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं पहले, और यहाँ से तय करते हैं कि इस हॉल में कितने लोग हैं, इससे तय होगा। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, बहुत अच्छे, इनका भी आभार है। जब ये पृथ्वी पे आ गए तो नहीं यहाँ के रोकते हैं। बच्चे तो बस मत पूछिए, ये तो आजकल बाप के भी बाप है। मैं 4 पंक्तियां आपको सुना देता हूँ, थोड़ी देर के बस इसे बैठा लीजिए। हाँ ये देश का भविष्य है, लेकिन इसी तरह घुमा तो मेरा वर्तमान चौपट कर सकता है। चुप रखिए। मैं जानता हूँ बच्चे को चुप कराना कठिन काम है भाभी जी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ जब आप ठान लेते हैं तो बच्चा तो क्या इसका बाप चुप नहीं। अच्छा ये वही ताली बजा पा रहे हैं जिनकी खुद की शादी नहीं हुई है। एक बार तुम हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम ताली कब बजाते हो। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिए।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, आप यहाँ हैं। अच्छा नहीं, देखिए क्या है कि आपकी किसी बात का मैं क्या जवाब दे पाऊंगा, ये आपका शहर है, आपका घर है, आपकी गली है, और अपनी गली में तो सभी लोगों का जवाब। मैं कुछ एक नई पंक्तियां भी कोशिश करता हूँ सुनाने की, लेकिन आपकी परीक्षा लेता हूँ कि आप कैसे सुन रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इश्क का शायर हूँ, लेकिन जरूरत पड़ी तो वहां भी जाना पड़ा जहां देश का मामला था। रामलीला मैदान में भी खड़ा होना पड़ा, और आज भी आप तो कस्टम में है, इनकम टैक्स वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। जैसे अनशन निपटा तुरंत नोटिस भेज दिया कि कवि सम्मेलनों में और शो में कितना कमाया। मैंने कहा 1000 जूते पड़े हैं, बताओ कितने भिजवाऊं। बोले नहीं 99,000 और खाओ, हमारे 1 लाख तक छूट है। तो बड़ा सरकार बड़ी अप्रसन्न है, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता, चलता रहता है। और इस युवा शक्ति को इसलिए बधाई, क्योंकि पिछले इतने सालों में इसको ये समझा जा रहा था कि ये कंसर्न नहीं है, ये फेसबुक पीढ़ी, ये ट्विटर वाली जनरेशन, ये यूट्यूब से दुनिया तलाशने वाले लोग, ये कंसर्न नहीं है। लेकिन जब 74 साल का एक फकीर सच की आवाज लेकर रामलीला मैदान में बैठा, तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सपोर्ट में युवा उभर कर आए। सबसे पहले वो युवा शक्ति उभर कर आई जिसे अराजक कहा जाता था, जिसे खराब कहा जाता था। तब मैंने कहा कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। आपने बहुत दिन बाद अपनी ऊर्जा ढंग की जगह लगाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लोग हैं, एमबीए होंगे इनका अधिकतर, कराए होंगे या जा रहे होंगे, आदत पड़ जाती है। एमबीए की हालत ऐसी होती है, वो हर बात में पीपीटी मांगता है। इसको घरवाली भी कहना कि सब्जी ले आओ, तो बोले ला पीपीटी, और वो बोले कि भिंडी नहीं लेके आए, बोले उसकी स्लाइड कहाँ थी। तो थोड़ा सा देखिए, विज्ञान आपका मस्तिष्क बना सकता है, लेकिन आपका संस्कार, आपकी कला केवल कविता बना सकती है, संगीत बना सकता है। कोरिया और जापान अच्छी कारें बना सकते हैं, लेकिन संस्कार हिंदुस्तान ही बना सकता है, वो इसी के पास है। 5000 साल कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। जुड़िए मेरे साथ और वाह करिए। कितने अच्छे लोग हैं, वो नहीं कुछ करते ही नहीं। कि मेरा बहुत अच्छे पति सिद्ध हो गए तुम। कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। अगली पंक्ति आप महसूस करेंगे तो आपके अंदर से बाहर निकलेगी, ऐसी जगहों से जहां से मैं बता भी नहीं सकता। कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं। कोई लब छू गया था तब, अच्छे लड़के हैं, लब भी समझ रहे हैं, छू भी समझ रहे हैं। कोई लब छू गया था तब, देखो तुम्हारा दोष नहीं है, सौंदर्य व्यवस्था ही। और हम पुरुष तो बड़े लज्जित हैं, हमारे साथ तो बहुत ही अत्याचार है। घड़ा 20 रुपए का, घड़ी 20,000 रुपए की, एक मात्रा चढ़ते ही कीमत बढ़ जाती है आप। अच्छा, आप किसी लड़की से ऐसी वैसी बातें करो तो अश्लीलता के आरोप में मुकदमा चलता है, और लड़कियों के रोज विज्ञापन छपते हैं, रस भरी बातें कीजिए 100 रुपए महीने में। ये बातें करें तो रस भरी, और हम बातें करें तो अश्लीलता।